Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about global warming. Now we are going to study about acid rain. First of all we need to know that what is acid rain. The normal rainwater which become acidic due to the presence of acid is called acid rain. Acid rain usually contains sulfuric acid and nitric acid. When sulfuric acid and nitric acids are present in rainwater, then they contaminates the rainwater. Then this rain is known as acidic rain. तो स्टूडेंट्स एसिड रेन क्या है? जब रेन वाटर के साथ एसिड्स शामिल हो जाते हैं, यानी जो एसिड्स हैं वो रेन वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, उसको पोल्यूट कर देते हैं, तो जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है और ऐसे रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन के अंदर जो एसिड्स आमतौर पर शामिल होते हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों वो एसिड हैं जो रेन के वाटर के साथ मिल जाते हैं और उस वाटर को एसिडिक बना देते हैं। As in our previous lectures, we have discussed that sulfur dioxide and oxides of nitrogens are air pollutants and they are released into air by industries and factories. When these air pollutants enter into air, then they dissolve in the water vapors that are present in the clouds and turn into acids like sulfuric acid and nitric acids. These acids contaminate the rainwater and make the rainwater acidic. तो स्टूडेंट्स जो एसिड रेन है वो बनती किस तरह से है? हमने डिस्कस किया था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये दोनों एयर पोल्यूटेंट्स हैं और फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ से रिलीज़ होते हैं। तो ये एयर पोल्यूटेंट्स जब हवा में जाते हैं तो हवा में मौजूद बादलों के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, यानी जो पानी के बुखारात होते हैं, उन बुखारात के साथ मिल जाते हैं और इस तरह से ये एसिड्स बन जाते हैं। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड से जो एसिड बनेगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो एसिड बनेगा वो होगा नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड्स जब रेन वाटर के साथ मिलते हैं तो उस रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं। इसी वजह से उस रेन को अब हम कहेंगे एसिड रेन, क्योंकि उसके अंदर अब एसिड्स शामिल हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। Acid rain when enters into river, lakes and ponds, then it kills the aquatic life there. It also destroys leaves and bark of trees, also destroy the chloroplast in plants, due to which they are unable to make food. Acid rain corrodes metal and stones, due to which they become eroded and destroyed day by day. And when this rainwater penetrates into the soil, then it makes the soil acidic. This acidic soil is not suitable for the growth of plants. And the microorganisms that are present in the soil are also affected by acid rain. तो स्टूडेंट्स ये जो एसिड रेन है, यानी जो तेज़ाबी बारिश है, जब ये बारिश रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स वगैरह में शामिल होती है तो ये उस पानी को एसिडिक बना देती है, यानी उस पानी को भी तेज़ाबी बना देती है और उस पानी के अंदर जो जानदार मौजूद हैं, यानी जो फिशेस वगैरह हैं, उनको मार देती है। इसके अलावा ये जो एसिड रेन है ये दरख्तों के पत्तों, उनकी जो बार्क है यानी जो छाल होती है दरख्त की, उसको भी तबाह बर्बाद कर देती है, क्योंकि हमें पता है कि एसिड जो है, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर एसिड डालते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब बारिश के पानी में एसिड मौजूद होता है तो वो एसिडिक रेन जिस भी चीज़ के ऊपर पड़ेगी उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस तरह से ये जो एसिडिक रेन है जब ये लीव्स के ऊपर पड़ती है तो लीव्स के अंदर हमें पता है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसने फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करना होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी और इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। और जब ये जो तेज़ाबी बारिश है ये इमारतों वगैरह पर पड़ती है तो इमारतों के अंदर जो मार्बल इस्तेमाल किया जाता है, जो पत्थर इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और जिसकी वजह से जो इमारतें हैं उनको एक शदीद किस्म का नुकसान पहुंचता है।
खेतों में बहने वाला जो पानी होता है, ये तेज़ाबी बारिश उस पानी के साथ शामिल हो जाती है और उस पानी को भी तेज़ाबी बना देती है, यानी उस पानी को भी एसिडिक बना देती है। ये एसिडिक वाटर जिस भी ज़मीन को प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ जाकर ये ज़मीन को एसिडिक बना देगा, यानी ज़मीन को तेज़ाबी बना देगा। अब उस ज़मीन के अंदर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो गया है, इस वजह से वो फसलें जो उस एसिडिक मिट्टी में उगाई जाएंगी वो बेहतर तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकेंगी और डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसके अलावा मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो प्लांट को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी मिट्टी में मौजूद हैं। तो इस तेज़ाबी बारिश की वजह से जो मिट्टी है वो भी तेज़ाबी हो गई है। इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो भी उस मिट्टी पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने देखा कि तेज़ाबी बारिश यानी एसिड रेन क्या है। इसमें सबसे पहले आप एसिड रेन की तारीफ़ करेंगे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स माहौल में बतौर फ़िज़ाई पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं और ये बादलों में मौजूद पानी के बुखारात में हल होकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। ये एसिड्स बारिश के पानी को एसिडिक यानी तेज़ाबी बना देते हैं और ऐसी बारिश को हम तेज़ाबी बारिश कहते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि तेज़ाबी बारिश के असरात बताएं। इन असरात को आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था कि तेज़ाबी बारिश दरियाओं, झीलों और जोहरों वगैरह में आबी हयात को मार देती है। सेकंड पॉइंट है ये दरख्तों के पत्तों और छालों को तबाह कर देती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ये इमारतों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों और धातुओं को खा जाती है। और फोर्थ पॉइंट है कि खेतों में बहने वाला तेज़ाबी बारिश का पानी मिट्टी को एसिडिक यानी तेज़ाबी बना देता है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि एसिडिक या तेज़ाबी मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें बेहतर तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकती। और इसके बाद हमारे पास जो इसका सिक्स पॉइंट है वो है कि मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी तेज़ाबी बारिश से मुतासिर होते हैं। ये इसके 6 पॉइंट्स हैं जो आप तेज़ाबी बारिश के असरात बताएंगे। और इस टॉपिक में से जो MCQ बनता है वो है कि वो कौन से केमिकल्स हैं जो तेज़ाबी बारिश का सबब बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। यानी अगर पेपर में पूछा जाता है कि वो कौन से केमिकल्स हैं जो तेज़ाबी बारिश का सबब बनते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा वो होगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.4 है कि दर्ज झैल अवामिल की वजाहत करें और माहौल पर इनके असरात बयान करें। तो इसमें हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है यानी तेज़ाबी बारिश, इसका आंसर पेज नंबर 52 पर है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये तेज़ाबी बारिश कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे। इसमें आप पहले तेज़ाबी बारिश की डेफिनेशन बताएंगे और इसके बाद तेज़ाबी बारिश के असरात बताएंगे। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन इतना ही है। इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए, MCQ बताया गया और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।